ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि हमारी यूपीपी और सीआरपीएफ टेनमेंट के कांस्टेबल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो कांस्टेबल के एग्जाम के केवल यूपीपी और सीआरपीएफ टेनमेंट के नहीं, सारे कांस्टेबल एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उस युगल का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला दूसरे से और तीसरा चौथे से। देखिए डिटेल्स का संबंध किससे दिया है, TEDASLI। उसका फिर क्या है, इम्पैथी, EMPATHY का संबंध किससे है, PMEAYST। तो फार्मूला का संबंध पूछा है, फार्मूला को किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें किए क्या है, देखिए डिटेल्स को देख रहे हैं, देखिए डी है इसमें, यहाँ भी डी है। ठीक, तो क्या क्या बस शब्दों को क्रम बदला हुआ है, उनको एक अलग क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या किया क्या है। देखिए ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं, चलिए ठीक है। देखिए क्या लिखा है, देखिए डी लिख DETAIL। ठीक, इसको लिखा क्या है, देखिए TED, उसके बाद कहाँ गया, हाँ TED, फिर सॉरी TED, फिर A, फिर क्या SLI। देखिए A को यहाँ लिख दिया, T यहाँ चला गया, D यहाँ चला आया और E यहाँ चला आया। क्या कर रहा है, 3 को क्रॉस कर रहा है, बाकी 5 चौथे को सेम लिख रहा है, फिर 3 को क्रॉस कर रहा है। यही है इम्पैथी में। देखिए EMP है तो उसको क्या लिख दिया, PME लिख दिया, PME लिख दिया। और चौथा वर्ड जो करती है वो लिखे चौथे स्थान पे, और उसके बाद फिर THY को क्या लिख दिया, लास्ट के 3 अक्षर को YHT लिख दिया। तो क्या बोला है, फार्मूला पूछ रहा है, फार्मूला को क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए फार्मूला को लिख लेते हैं। FORMULA। ठीक, बीच वाले को क्या लिखिए, सेम सेम लिखिए, इसको कीजिए क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा, यहाँ O रहेगा और यहाँ F आ जाएगा। ठीक, सेम यहाँ भी कीजिए, यहाँ A आ जाएगा, उसका देखिए यल का सामने हो जाएगा और U हो जाएगा लास्ट। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, ROFMALU। ऑप्शन में है कहीं ROFMALU, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही पर है। ठीक है, 7 वर्ड का है। ठीक है, तो उसको 3 फिर 1 फिर 3 में बांट लिया है। शुरू के 3 को क्रॉस कर रहा है, मतलब 3 को क्रॉस करते हुए लिख रहा है, और चौथे को एज इट इज लिख लिया है, लास्ट के तीसरे लास्ट के 3 अक्षरों को फिर से क्रॉस कर रहा है। इसमें देखिए विषम युग्म चयन करना है। क्या देखिए 22 का सब 22 66 एक युग्म ये दिया हुआ है, उसका 18 72 दिया हुआ है, 25 और 100 दिया हुआ है, 24 96 दिया हुआ है। तो देखिए 22 गुणित 3 करेंगे, कितना आएगा, 66 आ जाएगा। यहाँ देखिए 18 गुणित 4, 18 चौक 72, तो 72। उसका 25 गुणित 4 करेंगे, कितना आया, 25 चौक का 100। यहाँ देखिए 24 गुणित, यहाँ भी 4 कर दीजिए, 24 चौक का 96। यहाँ देखिए क्या किया है, सब में 4 से गुणा किया, यहाँ देखिए पहले वाले में क्या किया, 3 से गुणा किया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा अलग, इसमें से क्या हो जाएगा, तीसरा पहला ऑप्शन अलग हो जाएगा। सब में 4 से गुणा किया, इसमें 3 से गुणा किया। अगर इसमें 4 से गुणा किया होता तो देखिए सब देखिए 20 और 30 के बीच का है, लेकिन ये बी ऑप्शन बी जो था ये 18 है, यानी ये अलग, तो उसमें ये अलग हो जाता है। ठीक, लेकिन अभी हमारा क्या है, सब में 4 से गुणा किया है, लेकिन ऑप्शन ए में 3 से गुणा करके 66 लाया, 22 में 3 का गुणा किया 66 आ गया। तो विषम क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा
ग्रेड को क्या लिख रहा है 20, 15, 18, 7। और वर्क को लिखा क्या है 11, 18, 15, 23। चलिए तो क्या कीजिए करें, ग्रेड का कोडिंग पहले लिख लेते हैं। ठीक, ग्रेड को क्या लिखेंगे, जी का क्या होता है 7, उसके बाद आर का 18, ई का 5, ए का 1 और टी का 20। ठीक, देखिए लिखा क्या है इसको 7 लास्ट में। हाँ देखिए यही कोडिंग को ही तो उल्टा किया। देखिए 20 यहाँ ला दीजिए 20, उसके बाद फिर देखिए 1, फिर 5, फिर 18, फिर 7। यही लिख दिया है ना 20, 15, 18, 7 यही लिखा था 20, 15, 18, 7। तो क्या किया है कोडिंग मतलब उल्टा करके कोडिंग लिखी जाए, TAERG की तरफ से उल्टा करके कोडिंग लिख दिया। हमको पूछा किसका है, वेल का पूछा है। ठीक है, सॉरी वेल का पूछा है। तो W का क्या होता है 23 होता है, E का 5, L का 12, फिर L का 12। तो उल्टा कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ये 12 हो गया, फिर यहाँ ये यहाँ जाएगा यानी ये भी 12 हो जाएगा, उसके बाद फिर 5, फिर 23। क्या हो जाएगा हमारा 12, 12, 52, 3, 12, 12, 52, 3, 12, 12, 523। ठीक, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा सही आंसर है। फिर से इसको समझ लीजिए क्या है, कोडिंग लिख रहा है लेकिन पीछे से कोडिंग क्रम उल्टा करता है। WELL का कोडिंग लिखना है तो LL फिर E फिर W, इस तरह से कोडिंग लिख रहा है, पीछे से आगे की तरफ लिख रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। एक निश्चित कोड भाषा में क्लाइंट को CLEITN के रूप में लिखा जाता है और क्लोज को LCSODE के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में फैमिली को क्या लिखा जाएगा। फिर से अगर इसमें ध्यान से एक चीज़ देखिएगा तो क्या है, कुछ किया नहीं है, बस शब्दों का हेर फेर है। CL है, देखिए इसमें CL है, E है, हाँ EI भी है, T भी है, N भी है। क्या किया है, बस शब्दों का हेर फेर किया। देखिए CLIENT, यही है। इसको क्या किया, कुटीबद्ध किया तो क्या किया है, L यहाँ हो गया, C फिर E फिर I फिर T फिर N, L यहाँ आ गया, C यहाँ हो गया, E यहाँ आ गया, I इधर चला गया। देखिए T ने दो को लेके क्या किया है, क्रॉस किया है, दो को लेके उल्टा कर दिया है, मतलब क्रम बदल दिया है। पहले को दूसरे का, दूसरे को तीसरे, पहले को दूसरे का, दूसरे को पहले पे, और तीसरे को चौथे पे, चौथे को तीसरे पे, और फिर पांचवें को छठवें पे और छठवें को पांचवें पे कर दिया। इसमें देखिए क्लोज्ड में देख लीजिए, सीधे सीधे यहाँ देखिए CL है, इसको LC लिख दिया। दो का देखिए CL को क्या लिख दिया, LC लिख दिया। उसका OS है, OS को लिख दिया SO, ED है, ED को लिख दिया DE। तो हमको पूछा किसका, फैमिली का पूछा है, FAMILY। दो को लीजिए, देखिए ये दो, ये दो, ये दो, देखो क्रॉस कीजिए, यहाँ देखिए A आ जाएगा और ये जाएगा यहाँ F हो जाएगा, इधर आ जाएगा I, इधर चला जाएगा M, इधर आ जाएगा Y और इधर चला जाएगा M। क्या आ जाएगा AFIMYL, AFIMYL, AFIMY। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, AFIMYL। ठीक है, चलिए उसमें था 3 का लेके 7 थे, तो शुरू का 3 लिया, लास्ट का 3 लिया, बीच वाला का जो का तो लिख दिया था। और इसमें क्या किया है, 2 6 हैं तो 2 को लेके उल्टा कर दिया है, 2 को लेके क्रॉस कर दिया है। अच्छा, एक शब्द श्रृंखला दिया हुआ है, शब्द श्रृंखला दिया, क्या दिया ABZ। शब्द श्रृंखला दे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले शब्दों को काउंट कर लीजिए, टोटल शब्द कितने। देखिए 1 2 3, यहाँ खाली स्थान यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक छूट रहा है, फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, टोटल कितने हैं, 20 है। ठीक, 20 हैं तो क्या होगा, इनको हम 4 में कर सकते हैं और 5 में कर सकते हैं। देखिए एक A यहाँ है, एक A यहाँ है,
एक ए यहाँ, एक ए यहाँ, 4 ए, मतलब 5 5 में कर रहा है। 5 5 में करेंगे कितना बनेगा, 4 4 सीरीज वाला बन जाएगा, 4 सीरीज बनेगा। एक, अरे यार ठीक है, करो 2 3 और ये 4। ठीक, पहले में क्या दिया हुआ है, ए बी जेड, उसके बाद खाली स्थान है, फिर पी दिया हुआ है, हो गया। 5 5 करेंगे, ये खाली स्थान है। उसके बाद फिर देखिए तो अगला सीरीज देखिए क्या है, ए बी, उसके बाद फिर खाली स्थान है, फिर क्या है, के, फिर पी। फिर देखिए अब आगे में देखिए फिर क्या दे, ए बी एक्स के, फिर खाली स्थान। उसके बाद फिर देखिए अगले में क्या है, ए बी, फिर खाली स्थान है, फिर के और पी। इसमें देखिए ए भी सब में कॉमन है, ए भी सब में कॉमन है। उसके बाद देखिए लास्ट इसमें पी है, यहाँ देखिए एक में छोड़िए, बाकी सब में क्या है, पी है। ठीक है, तो तीनों में पी है, तो लास्ट में क्या होगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी भरा जाएगा, क्योंकि पी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पी के पहले देखिए यहाँ पर क्या है, के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यानी यहाँ क्या भरा जाएगा, के भरा जाएगा। हो गया इतना। अब दो हमको और भरना है, देखिए क्या है, यहाँ जेड दिया हुआ है, यहाँ भरना है, यहाँ एक्स, उस तीसरे स्थान पे एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे भरना है। जेड है, जेड से एक छोड़ना है, उसके बाद देखिए एक्स हो गया। तो जेड और एक्स के बीच में क्या आता है, वाई, यानी यहाँ वाई भरा जाएगा। यहाँ जब एक्स हो गया तो एक्स के बाद एक्स के पहले क्या आता है, डब्लू आता है, यहाँ डब्लू भरा जाएगा। अब देखिए हमने क्या क्या भरा, देखिए पहले वाले में क्या भरा था, पहले में के भरा, यहाँ देख लीजिए ये के यहाँ हो गया, यहाँ वाई, उसके बाद फिर कहाँ भरे थे इसमें, अच्छा इसमें पी, और फिर यहाँ पे क्या भरा गया था, डब्लू। क्या हमने भरा, के वाई पी डब्लू। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, के वाई पी डब्लू। जब सीरीज आए तो सब सीरीज में पहले टोटल काउंट कर लीजिए कितने शब्द हैं, उसके बाद उनको अगर 20 था, हमने 5 5 में बांट दिया, 4 सीरीज बन गया। और वो भी आपको बताया किस तरह से, हमने पहले जो कॉमन मिल रहा था वो ये देखिए, ए सब में मिल रहा था, ए से स्टार्ट हो रहा था, ये सब में मिल रहा था, तो 4 ठो ये मिला, तो मतलब 5 5 का बनाते तो 4 ठो का अलग अलग सीरीज बनता, तो बना लिए। ठीक, इसका अगर 4 4 का बनता तो 5 बनता, 5 5 कम बना, 4 बन गया। उसके बाद जो कॉमन है उसको देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। अच्छा, ये हमारा अगला क्या है, कथन निष्कर्ष से। ठीक है, अरे यार चलिए अगला हमारा कथन निष्कर्ष है, क्या है, सभी शार्पनर इरेजर हैं, और सभी कंपास शार्पनर है, सभी पेंसिल इरेजर हैं। चलिए सभी पेंसिल इरेजर हैं, सभी शार्पनर इरेजर है, ये इन दोनों को ले लीजिए, लेने कुछ भी लेंगे होगा, लेकिन एक इजी वे में लीजिए। सभी पेंसिल इरेजर है, अभी शार्पनर इरेजर है, तो इरेजर के संदर्भ दोनों दिया, यही लीजिए पहले। तो क्या है ये, देखिए सभी शार्पनर इरेजर है, मतलब इरेजर के अंदर कौन रहेगा, ये क्या है, ये इरेजर है। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या है, ये शार्पनर है। उसके बाद क्या बोला है क्या, अच्छा सही, अच्छा सभी शार्पनर इरेजर है। अच्छा एक और दे दिया है ना, उसके लिए थोड़ा सा बनाना पड़ेगा उसको। चलिए और बड़ा बनाते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये हो गया, ये क्या है, ये इरेजर है। ठीक, क्या है अब देखिए, सभी शार्पनर इरेजर है, ये हो गया क्या हमारा, ये शार्पनर हो गया। सभी शार्पनर क्या है, इरेजर है, इरेजर में बंद रहेगा। उसका देख सभी पेंसिल इरेजर है, सभी पेंसिल भी इरेजर है, ये भी इरेजर में बंद रहेगा पेंसिल। उसके बाद देखिए क्या है, सभी कंपास शार्पनर है, तो कंपास शार्पनर है तो शार्पनर के अंदर क्या होगा, ये हमारा कंपास बंद होगा। ठीक, समझ आ गया, यही बनेगा, सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी इसकी यही बनने की है। अब देखिए इसका सब पढ़े, सभी कंपास इरेजर है, देखिए सभी कंपास इरेजर है। हाँ, इरेजर के अंदर क्या है, ये शार्पनर है, शार्पनर के अंदर कंपास है, तो क्या है, इरेजर के अंदर ही तो बंद है, तो ये सही है। ठीक,
फिर से अब इसमें कहेंगे कि आपने कंपास और इरेजर के बारे में कुछ कहा नहीं था, तो देखिए शार्पनर और इरेजर के बारे में कहा था, और शार्पनर के अंदर ही कंपास आता है, तो ये हम नहीं कह सकते कि इसका कंपास का कोई भी हिस्सा इरेजर के बाहर है। ठीक, यहाँ सीधा सीधा होगा, सभी कंपास इरेजर हैं। कुछ कंपास पेंसिल हैं जी, इसकी पेंसिल और कंपास के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक, तो ये गलत है हमारा। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, ये गलत है। उसका कुछ इरेजर कंपास है, कुछ हमने आपको पहले भी बताया था, जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो कुछ होता है, जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सभी होता है। बाहर से अंदर आने का मतलब देखिए पहला निष्कर्ष था कंपास का इरेजर, सभी कंपास इरेजर है, तो पहले कंपास बोला फिर इरेजर बोला, मतलब बाहर से अंदर आ रहा है, सॉरी अंदर से बाहर आ रहा है। अभी को क्या बोला, देखिए कुछ इरेजर मतलब अब अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, कंपास है, हाँ सही है। कुछ है मतलब देखिए यही वाला जो इरेजर का हिस्सा है, ये कुछ वाला हिस्सा यही तो बस पेंसिल है, अच्छा सॉरी, अच्छा कुछ इरेजर कंपास है, हाँ तो जब यही वाला हिस्सा जो इरेजर का है यही कंपास है, तो ये सही है। ठीक, यदि कहता है कि कुछ इरेजर पेंसिल है, हाँ ये भी सही होता। तो क्या हमारा है निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 सही है। चलिए अच्छा, अगला भी हमारा कथन निष्कर्ष से ही हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या है, सभी बुक कॉपी है। चलिए सभी बुक, देखिए सभी बुक मतलब बुक को कॉपी बंद कर दीजिए। ठीक है, सभी बुक क्या है, कॉपी है, ये हो गया कॉपी। ठीक है, सभी बुक कॉपी है। कोई कॉपी पेन नहीं है, ये हो गया पेन। पेन का कॉपी से कोई संबंध नहीं है। जब पेन का कॉपी से कोई संबंध नहीं है तो बुक से भी कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या है, कुछ इरेजर बुक हैं, कुछ इरेजर बुक हैं। देखिए या एक तो इसका ये हो जाएगा और एक इसका ये होगा, जैसे ये पूरा हो गया, ये बुक हो गया, और ये भी हो सकता है। ठीक है, इसका 2 हो सकता है, ये हमारा बुक हो गया, ये कॉपी हो गया, और ये इरेजर हो गया। बाकी इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक, ये हो सकता है, लेकिन हम क्या जब ऐसे नहीं कहा है बाहर अंदर होने के लिए, तो हम यही मान के चलेंगे, यानी पहले वाले को ही बस मान के चलेंगे। चलिए अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ कॉपी इरेजर है, कुछ कॉपी इरेजर है, कुछ कॉपी, हाँ ये वाला हिस्सा जो है ये कुछ कॉपी होगा, क्योंकि ये नहीं है, सभी कॉपी नहीं है, कुछ कॉपी इरेजर है। तो क्या है हमारा निष्कर्ष, अभी फिलहाल एक सही है। कुछ पेन बुक है, पेन और बुक, जब पेन का संबंध कॉपी से नहीं है तो कॉपी के अंदर बुक है, तो उससे भी कोई संबंध नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत होगा। कोई इरेजर पेन नहीं है, कोई इरेजर कहाँ है, कोई इरेजर पेन नहीं है, जी नहीं ये भी नहीं कह सकते, ये गलत है। ठीक है, कुछ कहाँ नहीं है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो सबसे क्या है, सबसे स्पष्ट क्या है, ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ठीक है, सबसे स्पष्ट इसका उत्तर यही है कि निष्कर्ष 1 सही है। फिर से इसमें समझ लीजिए, बस जितना कहे आपको उतना करना है, अपनी तरफ से कोई भी कुछ नहीं करना है। देखिए पेन और इरेजर के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट इसमें ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा निष्कर्ष नंबर 3 गलत है। बाकी 2 में हमें नहीं लगता आपको डाउट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन से अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, वह मेरी, अच्छा रश्मि ने कहा मेरे पिता की पुत्री। चलिए रश्मि कह रही है मेरे पिता, ये है रश्मि, इसके पिता, इसके मान लेते हैं, या फिर इसके फादर है। ठीक, हम जनरेशन वाइज चलते हैं, ये एक जनरेशन है, इसके पिता है। देखिए दूसरी जनरेशन के अगर दादा कहेगा तो इसके ऊपर एक लाइन और चलेगा। ठीक, और उसके ऊपर कहेगा तो एक लाइन और चलेगा। ये रश्मि अगर इसके बच्चे की बात आएगी तो इसके नीचे एक जनरेशन चलेगा, और इसके बच्चे के बच्चे की बात आएगी तो एक जनरेशन नीचे। बस यही है, लीनियर फॉर्म में जनरेशन चलता है। ठीक, ताकि रिलेशन बैठाने में सब दिक्कत ना हो बाद में हमको। क्या है, हाँ रश्मि बोली ये रश्मि है। ठीक, मेरे पिता यानी इसके पिता की पुत्री, चलिए इनकी पुत्री
उसके पिता की पुत्री, मान ली कोई इसकी डॉक्टर होगी इनके पिता की, ठीक, पुत्री इस महिला की पुत्री है, इस किसी महिला की पुत्री है, इनके पिता की पुत्री जो है इस एक महिला की पुत्री है, तो वो महिला मान लेते हैं एक्स हो गई, ठीक। अगर इसकी पुत्री है ये और उसके पिता की भी पुत्री है तो क्या है, ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। यानी जो जो महिला है वो इसकी क्या है, माँ है। फिर से देखिए, मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री की बहन, मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री, यानी इस महिला की भी एक और पुत्री है, मान लेते वाई, बहन है, ठीक। बहन मतलब उसके पिता की पुत्री की बहन, यानी उसकी भी बहन हो गई, या तो वो स्वयं हो सकती है या तो कोई और होगा, तो जो भी होगा, अगर दूसरा कोई होगा तो क्या होगा, उसकी बहन ही होगी। तो वह महिला रश्मि से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला क्या है, रश्मि की बहन है, ठीक है। वो महिला इस वाई के बारे में कह रहा था। फिर से सही बन गया, एक बार फिर से आप पढ़ के देखिए, रश्मि ने क्या कहा कि मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री मानते हैं डी हो गई, ठीक। पुत्री एक महिला है, उसकी पुत्री की बहन है, ये महिला एक्स हो गई, उसकी पुत्री की बहन है ये है, तो इसकी बहन ये, तो उसके पिता की पुत्री यानी उसकी भी बहन हुई। एक महिला अगर उससे संबंधित है बहन के रूप में, तो वो महिला भी रश्मि की क्या बहन ही हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी वो महिला क्या है, वो महिला उसकी बहन है और रश्मि भी उसकी बहन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन भी क्या है, वो भी ब्लड रिलेशन से ही है, ठीक है। क्या है पढ़िए उसको। एक आदमी को इशारा करते हुए राहुल ने कहा, उसके बेटे का बेटा मेरी माँ की बेटी का पिता है। वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, आदमी मान लेते वो आदमी कौन है, एक्स, क्योंकि देखिए अब आदमी की तरफ से कर रहा है उसके बेटे का। यदि राहुल कहता है कि मेरा मतलब राहुल की तरफ से कोई संबंध होता तो मैं यहाँ राहुल लिखते, ठीक है, इसके लिए कन्फ्यूज मत होइए। तो उस आदमी की तरफ से रिलेशन बता रहे, उस आदमी के बेटे का बेटा, यानी इस आदमी, अच्छा थोड़ा ऊपर बना, वो आदमी मान लेते हैं कौन है, एक्स। क्या बोला है, उस आदमी के बेटे का बेटा, यानी उस आदमी का बेटा कौन है, वाई, और उसका बेटा कौन है, एक्स। हाँ ये मान लेते हैं, आदमी है, महिला, हाँ बेटे का बेटा क्या है आदमी, उसके बेटे का बेटा मेरी माँ की बेटी, यानी उसकी बहन, उसके बहन का पिता है, यानी ये राहुल है, ठीक है। उसकी बहन कौन है, बी। बोला मेरी माँ, इसकी माँ कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी एम। मेरी माँ की बेटी, यानी बेटी और उसकी बहन हो गई, का पिता यानी उसका खुद का, और यार एक लाइन होगा, ये यहाँ दो लाइन होगा कि ये बहन भाई बहन, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, यानी ये कौन हो जाएगा, उसका पिता हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर से हो गया, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, सब सही बना है, अब आपको क्लियर हो जाएगा। एक आदमी को इशारा करते हुए कहा, वो आदमी एक्स है, उसके बेटे यानी उसका बेटा वाई, उसके बेटे का बेटा मतलब उसके बेटे को मानते हैं ए, ठीक है। उसके बेटे का बेटा क्या है, मेरी माँ की बेटी, यानी उसकी माँ एम है, उसकी बेटी डी है जो कि राहुल की बहन होगी, का पिता है। ये जो है डी का यदि पिता है तो राहुल का भी पिता होगा। तो वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार समझ, इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, एक्स के बारे में, ठीक है। तो क्या होगा, तो ए कौन है, उसका पिता है, वाई कौन है, उसका राहुल का क्या है, ये देखिए यहाँ पिता, अगर यहाँ से यहाँ जाए क्या है, ये दादा हो गए उसके, ठीक। और यहाँ यक्स कौन है, तब उसके दादा के पिता यानी उसके परदादा, ठीक है। उसके पिता, दादा के पिता मतलब उसके परदादा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, परदादा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पासे से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पासे से देखिए, एक ही पासे के दो अलग अलग सतह को दिखाया गया है, स्थान दिखाया गया है, जिनमें से 6 फलक A B C D E और F अक्षरों से चिन्हित है। कौन सा अक्षर D दिखाने वाले
के विपरीत होगा। विपरीत फलक तो क्या होगा, मतलब डी के विपरीत क्या होगा। देखिए वैसे दो तरह से आप क्या आ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक। देखिए इसमें क्या है, ए है, सी है, डी है। इसमें क्या है, डी है, बी है और एफ है। कॉमन क्या है, एक चीज़ कॉमन है, वो है डी। ये तो ये पास आ सकता है। एक क्या आएगा, एक आएगा ये कि इसमें दो कॉमन रहेंगे, ए डी है, तो इसमें भी ए डी हो सकता है दिया है सी का। तो जब दो दो पासे में दो कॉमन हो तो तीसरा चौथे से संबंध होगा। जैसे अगर ए डी है, अगर इसमें डी एफ की जगह ए रहता, डी और एफ की जगह डी और ए रहता, तो बी के विपरीत में क्या हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक। लेकिन क्या है, इसमें एक ही कॉमन है, डी। तो उसमें कुछ मत कीजिए, बस जो कॉमन है ना वहाँ से पकड़िए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या तो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दीजिए। तो हम डी से लेते हैं, घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, उस क्रम में लिख दीजिए क्या है। डी आया पहले, उसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ नहीं लिखे, चलिए क्या आया है पहले, देखिए डी आया है, क्या आया डी। उसका अगर क्लॉकवाइज यहाँ से घुमाएंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा, डी के बाद कौन मिलेगा, सी मिलेगा, उसके बाद ए। अब इसको भी क्लॉकवाइज, उसको क्लॉकवाइज घुमाए तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब देखिए यहाँ क्या मिला, पहले डी, उसका डी के बाद फिर क्लॉकवाइज में अगर चलेंगे तो पहले कौन मिलेगा, एफ मिलेगा, उसके बाद बी, ठीक है। ये जो मिलता है ना, देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, ये विपरीत फलक के मिलते हैं। सी के विपरीत क्या आ जाएगा, एफ, और ए के विपरीत बी। लेकिन अब ये डी का पूछा किसका था, डी का पूछा था। ए बी यहाँ हो गया, सी और एफ हो गया, बचा कौन, ई बचा है। यानी डी के विपरीत क्या हो जाएगा, डी के विपरीत हमारा ई हो जाएगा, और ए का बी दिख रहा है, और सी का एफ, ठीक। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, डी के विपरीत क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अच्छा चलिए, 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्ल्यू एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज से केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं, छूट गया है। आर उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है, आर और पी एक दूसरे के विपरीत तिरछे बैठे हैं, जबकि भी और यू छूट गया था, या यू है, एक दूसरे के विपरीत तिरछे रखे गए, मतलब बैठे हैं। डब्ल्यू का मुंह पश्चिम की दिशा में है, मतलब वो पूरब में बैठा है, तभी तो उसका मुंह पश्चिम में होगा। और क्यू का मुंह पूर्व में है, मतलब ये पश्चिम में बैठा है, इसका मुंह पूर्व में है। और यस आर और भी के बीच में बैठा है, तब टी किस दिशा में बैठा है ये बताना है। चलिए इसको देखते हैं। कहाँ आयताकार है, चलिए आयताकार बना लेते हैं। किससे बना है, वाइट से बना है, रेड से बनाते हैं, ठीक है। ये आयताकार कोई इमेज हो गया। ठीक है, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 8 सीट हो गया। दिशा मान लीजिए क्या, ऊपर साइड हमेशा उत्तर दिशा मानिए, ठीक। बाकी सब दिशाएं अपने आप डिसाइड हो जाएंगी किधर कौन होगा। अब बोलिए, देखिए पूछा क्या है, पहले क्या बोला, आर उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है जी, इधर उत्तर है तो इधर पश्चिम होता है, यानी आर कहाँ बैठा है, इस कॉर्नर पे बैठा है, ठीक है। आर इस कॉर्नर पे बैठा है उत्तर पश्चिम में। आर और पी एक दूसरे के विपरीत है, यानी आर इधर है तो कहाँ है, पी यहाँ है, उसके यहाँ कहाँ हो गया, तिरछे बैठे हैं, यहाँ तक हो गया। भी और यू, यहाँ यू था, यू था, एक दूसरे के विपरीत तिरछे रखे गए हैं। चलिए इसको, अभी भी का क्लियर नहीं है तो इसको बाद में देख लेंगे। उसके बाद क्या बोला, तिरछे रखे गए हैं। डब्लू का मुंह पश्चिम में दिशा में है, मतलब डब्लू कहाँ है, पूरब में बैठा है। और उसके बाद क्या बोला है, डब्लू के बाद पश्चिम दिशा में। क्यू का मुंह पूर्व दिशा में है, तो ये पश्चिम में बैठा है, यानी क्यू यहाँ बैठा है। यस आर और भी के बीच में बैठा है, आर यहाँ है तो इसकी तरफ, इसके दाहिनी तरफ क्यू बैठा है, तो यानी बाईं तरफ ही बैठेगा। तो कौन बैठा है, यस बैठा है, किसके बीच में, यस बैठा है आर और भी के, यानी यहाँ, अब भी यहाँ बैठ जाएगा। देखिए इन दोनों के बीच में कौन बैठ गया, एस बैठ गया, और दो लोग अभी छूटे हैं।
अच्छा हाँ, यहाँ देखिए क्या बोला था, भी और यू एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे, भी यहाँ बैठा है तो यू कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। एक और बचा है वो टी बचा है, टी यहाँ बैठेगा। अब पूछा गया टी किस दिशा में बैठा है। टी देखिए दिशा में किस बैठा है, ये दक्षिण दिशा में बैठा है। यदि पूछता टी का मुंह किस दिशा में, तो टी का मुंह उत्तर दिशा में, लेकिन पूछा जाता टी किस दिशा में बैठा है, तो टी किस दिशा में बैठा है, ऑप्शन नंबर यानी दक्षिण दिशा में टी बैठा हुआ है। मुंह पूछता तो मुंह इसका उत्तर दिशा में था। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अच्छा वैसे ही क्वेश्चन है, 6 छात्र यम एल एन ओ यल एम एन ओ पी और क्यू उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। चलिए खड़े बैठा मान लीजिए, यहाँ लीनियर फॉर्म में तो इजी रहता है। ठीक, अभी जगह नहीं डिसाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी का जगह ऐसे दिया नहीं, लेकिन जरूरी नहीं को इसी क्रम में हो। हाँ ये बेसिक सा किसी एक कोने पर, अच्छा यल था, यहाँ यल था, ठीक है, यल किसी एक कोने पर है और क्यू उसके बगल में है। यम पी के ठीक दाएं है, यम पी के ठीक दाएं, यम दाएं से दूसरा है। अगर दायां छोड़िए तो यहाँ से दूसरे स्थान पर कौन है, पहला ये हो गया, दूसरे पर कौन है, यम है। ठीक, देखिए आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में कहाँ से बनना शुरू होगा। यम देखिए दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, ये हमारा हो गया। यम पी के ठीक दाएं है, पी के दाहिनी तरफ कौन है, यम है, यानी पी यहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, इसके ठीक दाहिनी तरफ यम है। अब देखिए पहला लाइन का देखिए क्या था, यल किसी एक कोने पर है क्या, और क्यू उसके बगल में है, तो यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके बगल में जगह ही नहीं खाली है, तो यल कहाँ हो जाएगा, ये हमारा यल यहाँ पर हो जाएगा। और इसके जस्ट बगल में कौन है, क्यू है, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, क्यू। कितने लोग हैं, 2 तो 4 लोग हैं, एक लोग का और मिल जाए बस। यन क्यू के बगल में नहीं बैठा है, यानी इस स्थान पे एक स्थान बच रहा है, यहाँ पर यन नहीं बैठा है, तो यन कहाँ बैठा है, दाएं छोर पर बैठा है। अब एक लोग और कौन बच रहा है, एक लोग बच रहा है ओ। पूछा क्या है, क्यू के तुरंत दाएं कौन बैठा है, क्यू के दाहिनी तरफ, तो क्यू का दाहिनी तरफ क्या होगा, इधर होगा। क्यू के दाहिनी तरफ कौन बैठा है, देखिए ओ बैठा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, ओ, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ओ ऑप्शन, ओ हमारा क्यू के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन से है, पढ़ लें। विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी x मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, 36 मीटर चलता है, फिर वह 23 मीटर चलने के लिए बाएं मुड़ता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी चलता है, यानी विजेंद्र का घर मान लेते हैं यहाँ है, ठीक, पश्चिम दिशा में चल रहा है एक निश्चित दूरी, यानी x है, ये दूरी x है, पश्चिम दिशा में चल रहा है। हमने आपसे पहले ही बोला था पेपर शीट पर हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर दिशा मान लीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा और इधर पूरब हो जाएगा, बाकी इधर दक्षिण हो जाएगा। पहला लाइन हो गया यहाँ तक। फिर वह दाएं मुड़ता है, अगर इस तरफ दाहिनी पश्चिम की तरफ कोई जा रहा है तो दाहिनी तरफ मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, तो दाएं मुड़ रहा है ना, दाएं, अच्छा सॉरी बाएं मुड़ता है, देखिए यहाँ बाएं मुड़ लिखा है, इस दाएं और बाएं को ध्यान दीजिए। फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब दक्षिण दिशा में, और 23 मीटर चलता है। चलिए यहाँ आता है 23 मीटर, कितना, 23 मीटर चलिए, कहाँ तक हुआ, चलता है, ठीक। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर से वह बाएं मुड़ा, देखो इसी का मुँह दक्षिण दिशा में, अगर वो बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, वो पूरब दिशा में जाएगा, और कितना चलता है, 23 मुड़ता है, 36 मीटर चलता है, यही है ना, बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, ये आया 36 मीटर, ठीक। फिर देखिए क्या बोलता है, फिर वह 23 मीटर चलने के लिए अपने फिर से वह बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। अब पूरब की दिशा में उसका मुंह है, अगर बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा, बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, उत्तर दिशा में। कितना चल रहा है, 23, तो अब 23 आया था तो 23 गया, क्लियर बना देते हैं, 23 आया था, देखिए 23 गया, ठीक है, ये देखिए 23 आया था, 23 गया, यानी अपने घर के जस्ट सामने आ चुका है।
अब वो अंत में बाएं मुड़ता है, यानी अपने घर की तरफ, यानी उत्तर, फिर से पश्चिम दिशा में यहाँ से, और 18 मीटर चलता है। चलिए ये दूरी जो है ये 18 आया और अपने घर पहुँच गया। ठीक है, तो यक्स का मान पूछा था। आप देखिए यहाँ यक्स और 18 कितने, किसके बराबर, पूरा 36 है। 36 में से यहाँ तक कितना है ये 18 है, यहाँ से यहाँ तक तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 18 हो जाएगा, तब तो ये 18 36 होगा, जो कि ये पूरी दूरी चला था। तो बोला कि यक्स का मान, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिसको नहीं समझ में आ रहा देखिए यहाँ x प्लस 18, देखिए ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी, x प्लस 18 बराबर 36, x बराबर 36 माइनस 18, तो x बराबर 18। ठीक, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है आप। अच्छा चलिए, वियान का जन्म किसी तिथि 9 मार्च 2002 है, उस दिन सप्ताह का दिन ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें क्या, इसमें शताब्दी वर्ष सदी पहले निकाल लीजिए, जैसे किस सदी का, जो देखिए 400 का जो मल्टीपल है वही निकालना होता है, जैसे 400, 800, 16, 1200 भी आएगा ना, 1200 ये सब निकालिए, 1600 और 2000, ये क्या है, ये ऐसे वर्ष है जिनमें क्या विषम दिन क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, तो जब डेट से डेट देता है तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसे दे तो क्या कीजिए, ऐसे ये निकालिए। अब यहाँ 2000 के ऊपर का है, मतलब 2000 लेंगे, 2000 का मतलब समझ रहे हैं, सन 2000 में दिसंबर 31 दिसंबर जो होगा वो 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा, संडे। ठीक है, 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा, रविवार। ये हो गया 31 दिसंबर को रविवार। तो 1 जनवरी कहाँ गया, हाँ 1 जनवरी 2001 को क्या पड़ेगा, सोमवार, यही होगा। 1 जनवरी क्या होगा, तो यहाँ लिख लीजिए 1 जनवरी 2001 को क्या पड़ेगा, सोमवार। ठीक, बाकी चीज़ें अननेसेसरी है, समझने की चीज़ें हैं अब। ठीक है, मिटा लीजिए उसको, देख लीजिए, समझ लीजिए। हमेशा याद कीजिए, डेट न दिया रहे तो आपको सदी के फॉर्म में करना है, जैसे कि जो 400 से कट जाए उसी को लेकर चलना है। अब 1 जनवरी 2000 को पता चल गया क्या है, सोमवार है। तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, एक साल में कितने विषम दिन, क्योंकि देखिए लीप ईयर तो है नहीं, लीप ईयर तो 2004 पर आएगा, तो कितने विषम दिन आएंगे, 1। ठीक, 1 यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 जनवरी से 1 फरवरी कितना आ गया, 3। उसके बाद फिर 1 फरवरी से फिर 1 मार्च 0, फिर बचा 1 मार्च से 9 मार्च यानी 8। ठीक है, कितना, 8, 1 9 3 12, नहीं आएगा ना, फिर से देख लीजिए। चलिए अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं से ले लेते हैं, क्या है, सोमवार है। ठीक, चलिए, अरे यार क्या हो रहा है, 8 यानी 11 1 12 में 7 से भाग दीजिए, 7 5 12। ठीक, 5 आ गया, सोमवार में 5 जोड़ दीजिए। सोमवार का कोड क्या होता है, 1 होता है, 1 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5 1 6। 6 किसका कोड होता है, 6 कोड होता है शनिवार का। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा था, बस ऐसे ही इस टाइप के जैसे क्वेश्चन थे एकदम सिंपल वे में ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन आपको हमेशा सदी याद रखनी है। अब 2000 के पहले का दे दे तो आपको 1600 लेके चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होता है क्या, एक चीज़ और नोट कर लीजिए। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 3, और 200 में 6 हो जाएगा, 300 में 9 7 यानी 2 हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं,
चलो ठीक है, ये थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है, इसको हम बाद में आपको समझा देंगे, लेकिन इसको ध्यान दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है, कैलेंडर से ही है। देखिए 1 मार्च 2012 को क्या है, गुरुवार। 1 फरवरी 2016 को पूछा है, 1 फरवरी 2016 को पूछा है। तो देखिए 1 मार्च से ही हम चलते हैं। 1 मार्च 2012 को क्या गुरुवार दिया। 1 मार्च 2013 को क्या होगा, कितने विषम दिन होंगे, 1 विषम दिन। 1/3/2013 कितना विषम दिन, 1। ठीक। अच्छा कितने साल हुए, 12 4 16, 4 साल हुए। 4 साल में कितने विषम दिन, 4 साल में कितने विषम दिन, 4। लीप ईयर कोई है नहीं, 2016 है, तो 16 में 1 फरवरी का ही पूछा है। जब 1 फरवरी का पूछा है तो क्या करेंगे हम, 29 फरवरी आया ही नहीं तो लीप ईयर नहीं लेंगे। यहाँ 12 मार्च से कह दे, मार्च कह रहा है, मतलब 2012 भी क्या होता है, लीप ईयर होता है, लेकिन 1 फरवरी पूरा डाक के 1 मार्च से कह रहा था, यानी यहाँ भी लीप ईयर नहीं लेंगे। तो टोटल विषम दिन कितने हो गए, 4। तो अब क्या आ गया, 1 मार्च 2016 कितने विषम दिन, 4। अब समझिए बात को, फरवरी क्या है, 29 का है। तो 1 फरवरी को जो होगा, 1 फरवरी को जो होगा, फरवरी में विषम दिन 1, ठीक है, डाक क्या, लेकिन इसमें तो कुछ लेना ही नहीं है, तो फरवरी 28 का लेंगे। अगर फरवरी 28 का लेंगे तो 1 फरवरी को जो पड़ेगा वही क्या होगा, 1 मार्च को पड़ेगा, ठीक है। 4 विषम दिन है, तो गुरुवार का कोड क्या होता है, गुरुवार का कोड होता है 4, और इसमें 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 7 से भाग देंगे विषम दिन की संख्या 1। जब विषम दिन 1 आया तो क्या होगा हमारा, नहीं 1 फरवरी को क्या आ जाएगा, 1 फरवरी को क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, ठीक है। 1 फरवरी को सोमवार, क्योंकि विषम कोड क्या होता है इसका, 1 किसका कोड होता है, सोमवार का होता है, और 7 या 0 है तो वो किसका कोड होता है, रविवार का होता है। 2 मंगलवार का, 3 बुधवार का, 4 बृहस्पतिवार और 5 शुक्रवार और 6 शनिवार। चलिए आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आप लोग सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। जितने चीज़ें समझाएंगे अच्छे से समझ में आएगा। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये कुछ क्वेश्चंस में एसएससी के क्वेश्चंस हैं और कुछ स्टेट के एग्ज़ाम, स्टेट कॉन्स्टेबल्स के एग्ज़ाम्स के हैं। बाकी चलिए आप लोग, आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप हमारे साथ जिस डेडिकेशन से हम पढ़ा रहे हैं उससे अधिक डेडिकेशन से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।